इस प्रेम की हर बात को कोई क्या समझे, जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने। आइए दोस्तों गौर करते हैं एक बेवफा लड़की की ओर, जिसने अपने प्रेमी को किस तरह से धोखा दिया और अपने ही हाथों से अपने प्रेमी की जान ली। क्या कहें अब ज़्यादा इन बातों को खोल कर, बस रुका नहीं जाता है हालत को देख कर। नारी जो बदचलन है उसकी बात कह रहे, अपना समझ के आपको उपदेश दे रहे। जो बदचलन स्त्री हुआ करती है, दिन भर वो करे सिंगार, मौसी शाम देखती, फैशन बना के गाँव की गलियों में घूमती, फैशन बना के गाँव की गलियों में घूमती, और मुख से गाती घूमती, अरे मुख से गाती घूमती फिल्मी वो गाना। और जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने। आइए गौर करते हैं किसी गांव में, खैर माफ़ करें गांव का नाम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन किसी गांव में एक लड़की एक लड़का से हित कर बैठी शादी से पहले ही। एक लड़की एक लड़का से करती भारी प्रेम थी, एक दूजे को बिन देखे नहीं चैन मिलता था। जब धीरे धीरे और समय आगे जब बीता, इन दोनों की प्रेम की चर्चा गांव में भी भई। कुछ लोग लड़की के बाप के पास में गए। जब इन दोनों की चर्चा गांव में फैल गई कि लड़की बड़ी बदचलन है, तो लड़की का पैर फिसल गया और शादी से पहले ही एक लड़का के साथ में हित कर बैठी। दोस्तों, कुछ लोगों ने लड़की के बाप से जाकर के कहा, कुछ लोगों ने लड़की के बाप से कही, क्यों करते नहीं शादी, इसकी शादी जल्द करो। सुन कर के बात उनकी उन शादी तय करी। धन दिया कुछ पहले कुछ बाद में दिया। लड़की ने जब संवाद ये कानों से सुन लिया, ये शादी नई जीवन की बर्बादी हो गई। मेरा भी प्रेम छिन गया वो लड़की सोचती। लड़का को पास बुलाकर फिर वो लड़की कह रही, और गले में बैया फांस के रो रो कर कह रही, आज के मैं बाद ना तुमको मिलूंगी अब, इसलिए तुम आराम से अपनी शादी कर लेना, मेरी तो शादी पक्की हो गई है। तो वो लड़की कहने लगी, तुम एक काम करो, तुम जाओ मेरे बाप के पास में अब, और कहना उनसे शादी करो मेरे साथ में। सुन कर के रूखे बहन ये लड़का वो चल दिया, और लड़की के बाप से जा कर के वो कहा। गालियाँ भी बाप ने दी ये बात सुन कर के, जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने। जब लड़की ने कही कि ऐसा करो, तुम हमारे बाप के पास में जाओ, जो कहियो हमारे संग में ब्याह कर दो। अब लड़की की बात सुन के बाप के पास में गए, बोले कहाँ ढूंढती घूमी हो, ऐसा करो हमारे संग शादी कर दो। जब भैया बने इतनी बात सुनी, बाप ने हजार नगारी दे, वो भैया मारे वो को तैयार हुई। तो लड़की के पास में पहुँचे, भाग कर वो प्रेमी लड़की के पास गए और बोले, तेरे बाप ने गालियाँ दी मुझे। सुन कर के लड़की कह रही, तुम्हें शर्म न आई, सुन कर के गाली बाप से तुम यहाँ पर आ गए। तुम जाकर मेरे बाप में गोली दे दो,
मैं कुछ न कहूँ तुमसे साथ, जीवन भर रहूँगी। सुन करके ऐसे बैन वो लड़का था चल दिया। लड़की का बाप जहाँ पर खेतों में था लेटा, उस बेवफा के चक्कर में, झूठे प्यार में, उस लड़के ने सारी सीमाएं पार की और मार कर गोली वो लड़की के पास पहुंचा। बाप खेत पर लेटा था, उसके गोली मार दी लड़के ने। मार करके गोली लड़की के पास पहुंचा। जो कुछ था हाल लड़के ने सब उसको बता दिया। सुन करके ये संवाद वो लड़की खुशी भई। अब कोई चिंता नहीं, तेरे साथ रहूंगी। घर में जो कुछ माल जेवर उसके था भाई, सब बांध कर प्रेमी के संग भाग बो गई। अब आगे सुनो कहानी, तुम्हें विनय सुना रहे। दोस्तों, जब वो बाप को मरवा करके लड़की भाग गई और जब गांव के लोगों ने सुना, घर घर में बात गांव में सब ही फैल गई। गांव के लोग भागे उनके पीछे ही तुरंत। लड़का तो भाग गया उस लड़की को छोड़कर, लड़की को पकड़ करके लाठी से मार दी। घर में लाकर लड़की को ताले में डाल दी। और जिस जगह उनके बाप ने शादी तय करी थी, वहाँ ही गांव के लोगों ने, जब तक गांव के लोगों ने कुछ और कर दिया, जहाँ उनके बाप ने शादी करी थी तय, उस जगह ही फौरन खबर फिटवा दी है उनने। बारात बुलवा करके लड़की वो भेज दी। जब वो लड़की अपने ससुराल के लिए चली गई, जब पहुंच गई ससुराल में लड़की, तभी वो प्रेमी की याद कर रही। अब खाना न अच्छा लगा उन्हें। इधर वो ससुराल में पहुंच गई और इधर लड़का ने सुना हो गई शादी लड़की की जल्द। जब लड़का ने सुन लिया, फिर चैन था कहाँ उन्हें, खाना पीना भी छूट गया। मजनू की तरह भागा वो भेष बदल कर। जिस जगह लड़की वो रहती थी वो वहाँ पहुँच गया। अब वो लड़का मजनू की तरह से ही दीवाना था, उसके प्यार में इतना। अब वो भैंस बदल करके महात्मा बन के उस गाँव में पहुँचा। जिस जगह लड़की रहती थी उस घर में घुस गया। दे करके पर्चा पीछे ही वो लड़का मुड़ गया। एक पर्चा दे करके वो पीछे ही मुड़ गया और वादा मिलने का कर गया कि इतने टाइम इतने खन इस जगह पे इस वक्त मिली। अब वो लड़की जो थी, लड़की अपने पति से वो बहका कर कह रही, और चलो साथ मेरे में बाजार चलूँगी, और शाम तक घूम कर मैं घर में आऊँगी। सुन कर के इतनी बात वो साथ में चले। अब वो लड़की को लेकर के तुरंत ही लेकर के चले ही और उस जगह पे पहुँच गए उस जगह पे जहाँ प्रेमी इंतजार में। जिस जगह प्रेमी बैठा था लड़की के इंतजार में, जा कर के वही पहुँच गए। फिर किया इशारा है, लड़की ने इशारा कर दिया, तुम मार दो इन्हें। इशारा पाकर प्रेमी ने फिर देर ना करी। उस प्रेमी ने लड़की के पति को भी मारी गोली, और लेकर लड़की को वहाँ से भी भाग गए। जब दोनों भाग गए वहाँ से, उस पति को भी मार करके बाहरे बदचलन स्त्री जो बाप को भी मरवा दिया, पति को भी मरवा दिया, अंत में उस प्रेमी के साथ में भाग गई। अरे प्रेमी के साथ में वो लड़की वो भाग गई और जा कर के एक दूसरे वो शहर में पहुँचे। पहुँच कर के शहर में कमरा लिया उन्होंने,
उस कमरे में रहते हैं, अब चिंता नहीं कोई, पतिदेव सोचते हैं मिली नारी VIP, बिना शादी की ही घर में मिल गई मुई नारी है। अब पत्नी का जो खर्चा वो खर्चा VIP, और मिलने वाले जो भी आए सो VIP हैं। महीना 2 महीना 3 महीना खूब वो चला, और फिर बाद में फिर भीख मांगन नंबर आ गया। अब जो भी माल जेवर घर से बांध के ले गई थी, पति बड़े खुश हैं, लड़की भी बड़ा खुश है, और 2-3 महीना धीरे धीरे बीत गया। जो घर से माल जेवर बांध के ले गए थे वो कितने दिन चलो ख़त्म हो गो, और भजन मानने को जाए तो हालत होती, जले महीना 2 महीना रात तले खूब चैन से कटे थी, और फिर भीख मांगन पर नंबर वाउती। मेरा मतलब है कि बदचलन स्त्री कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, ये हम इस कैसेट में आप तक पहुँचा रहे हैं। अब धीरे धीरे माल जेवर सब कुछ खत्म हुआ, माल जेबर धीरे धीरे सब कुछ खत्म हुआ। अब लड़का परेशान है, कोई सर्विस ना मिली, मजबूर होके वो रिक्शा चलाने लगे। लड़की का कोई खर्चा उनसे ना मिल पा रहा। अरे प्रेम की हर बात को कोई क्या जाने, जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने।